रेकी से जुड़े हैं, ये आपका सबसे बड़ा अच्छा कर्म फल है कि आप इससे जुड़े हुए हैं। आपका अगर अच्छा कर्म फल नहीं है तभी आप इससे नहीं जुड़ पाए हैं। क्या आपको ईश्वर में विश्वास है? अगर हाँ, गॉड को मानते हैं? अगर हाँ, देवी देवता में विश्वास है? अगर हाँ, तो आपको रेकी में विश्वास करना पड़ेगा। जितने भी विश्व के रेकी हीलर्स हैं उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने रेकी सीखी है, रेकी सिखा रहे हैं, हीलिंग करते हैं, हीलिंग दूसरों को करते हैं, अपने आप को करते हैं, रेकी से जुड़े हैं। ये आपका सबसे बड़ा अच्छा कर्म फल है कि आप इससे जुड़े हुए हैं। आपका अगर अच्छा कर्म फल नहीं है तभी आप इससे नहीं जुड़ पाए हैं। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको दुर्भाग्यशाली नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अच्छे कर्म फल के रूप में ही आपको रेकी थेरेपी से जुड़ने का सौभाग्य अवसर मिलता है। तो आप अपने अच्छे कर्म को ठीक करना चाह रहे हैं और कर्म अच्छा करना चाह रहे हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी तरह से आप नहीं किया हुआ है अच्छे कर्म, किसी तरह से आप रेकी नहीं सीख पा रहे हैं, तो अब से भी इस वीडियो को देखने के बाद रेकी सीख लीजिए ऑनलाइन घर बैठे। कारण कि अगर आप उन संतों को, ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को, फरिश्तों को और जो डिवाइन सोल्स हैं, डिवाइन पावर्स हैं, जो गॉड है, गॉड की पावर है, जो गॉड की शक्ति है, जो गुरु हैं, जो संत ऋषि मुनि महात्मा हैं, उन सबकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रेकी सीखनी ही पड़ेगी। एक साथ में सिर्फ एक रेकी सीखिए, उस एनर्जी से कनेक्ट होइए, उस एनर्जी से शक्तिपात करवाइए और रेकी अपनी हीलिंग करिए। उन सभी की कृपा प्राप्त करिए, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि रेकी से ये सब लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिए जितने भी संत ऋषि मुनि महात्मा हैं, देवी देवता हैं, ये सारे लोग इसी ऊर्जा की बात करते हैं, रेकी एनर्जी की बात करते हैं, इसी ऊर्जा की बात करते हैं। रेकी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्मांड के जीवनदायिनी शक्ति जो है वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी जो इस यूनिवर्स में है, दिखाई नहीं देती है। गॉड दिखाई नहीं देते, ईश्वर देवी देवता दिखाई नहीं देते, संत ऋषि मुनि महात्मा जिन्होंने शरीर त्याग दिया है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो अभी शरीर में हैं वो भी कम से कम आपको दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है इसलिए आपको सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, लेकिन आप हर उन संतों से सामने से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वो भी ऊर्जा के बहुत ही उस अपने आप को उस एनर्जी के फॉर्म में बनाए हुए हैं, यानी कि अपने आप को उस एनर्जी के साथ जोड़कर अपना लेवल ऊंचा कर चुके हैं, या अपने आप को एक सेपरेट प्लेटफॉर्म पे ले जाकर बैठा दिए हैं, एक ऐसी जगह पे जहां पे हर कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो सब लोग उसी एनर्जी को रिसीव करते हैं, उसी एनर्जी के फॉर्म में अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी साधनाओं को जोड़ते हैं और उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व में एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, पूरे विश्व को हील करते हैं। वो जो संत ऋषि मुनि महात्मा है, शरीर जिन्होंने छोड़ दिया है, उन सब की ऊर्जा उनके नाम से प्रवाहित होती रहती है, उनके कर्म से, उनके अच्छे गुणों से, उनके अच्छे व्यवहार से या साधनाओं से, जो तपस्याएं की हैं वो सब साधनाएं, तपस्याएं उनके नाम से आज भी जुड़े रहते हैं। इसलिए उनकी फोटो रखने से, उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा करने से आपको वही वाइब्स मिलती हैं जो उन्होंने शरीर में रहकर प्राप्त किया था, वही ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जो कि जब उन्होंने शरीर में रहकर साधना करके उस ऊर्जा को समझ लिया और उस ऊर्जा को चैनलाइज कर लिया, उस ऊर्जा को खुद रिसीव किया और रिसीव करके पूरे ब्रह्मांड को दिया। उसमें जो प्रोग्रामिंग डाली, जो इंटेंशन डाला, जो विचार डाले, वो सारे इंटेंशन, सारे विचार, सारी प्रोग्रामिंग उनके उस नाम से कनेक्टेड होती है। और जैसे ही आप उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, उनसे उनकी पूजा करते हैं, तो वो सारी प्रोग्रामिंग आपकी ऑरा से मिलती है, आपकी ऑरा में प्रवाहित होती है, कनेक्ट होती है, ट्रांसफ़र होती है और आपकी ऑरा चार्ज जाती है, हील हो जाती है। तभी आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, या मस्जिद की बात करें वहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ भी वही ऊर्जा आपको मिलती है। हर इन जगहों पर ये ऊर्जा मिलती है। जितने भी संत ऋषि मुनि महात्मा हुए, चाहे आप ऐसे रजनीश
ओशो को आप पढ़िए, सुनिए, समझिए। उन्होंने उस ऊर्जा को कनेक्ट किया, समझा, रिसीव किया और पूरे ब्रह्मांड में आज उनकी कृपा प्रवाहित हो रही है। सरश्री हैं, साक्षी श्री हैं, नीम करोली बाबा हैं, प्रोफेसर मकाओ ओशो हैं, ईसा मसीह हैं, गुरु नानक देव हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब हैं और ऐसे हजारों करोड़ों संत ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं। और देवी देवताओं का तो आप जानते ही हैं कि उनकी क्या कृपा है, क्या शक्ति है। वो उसी ऊर्जा की बात करते हैं जिस ऊर्जा की बात हम रेकी शब्द में जोड़ते हैं, जानते हैं। रेकी जापानी भाषा का शब्द है, उसका मीनिंग है कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जीवनदायिनी शक्ति है। तो वो जो जीवनदायिनी शक्ति है वो आपको प्राप्त हो जाएगी रेकी सीखने से। अब सोचिए कि आपके पास कितनी पावर होगी, कितनी एनर्जी होगी, कितनी पॉजिटिविटी होगी। वो आप अपने जीवन में रिसीव करेंगे और पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे और आपके सारे काम होंगे। घबराइए नहीं, चिंता मत करिए और ज़्यादा मत सोचिए, परेशान मत होइए। आप पहले इसको करिए, बिल्कुल ही बिना सोचे करना शुरू करिए। मत सोचिए कि आपके पास से कुछ पैसे चले जाएंगे। ज़रा सोच के देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, आना पड़ता है और डॉक्टर्स बदलने पड़ते हैं और बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बढ़ती जाती हैं। क्यों? घटनी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो विचार कीजिए, गहरे से विचार करिए, सतर्क हो जाइए, खुद जुड़िए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये कृपा प्राप्त हो सके, उन शक्तियों की कृपा प्राप्त हो सके। राइट? जाग जाइए, सोना बंद करिए, उठ जाइए और चलिए, कुछ जेब से फी निकालिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको धन निकाल के रख के लेके जाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए तो आपको फिर भी गारंटी नहीं मिलती है कि आप ठीक हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है, कोई लिख कर नहीं देता है। और बहुत लोग ऐसे पूछने वाले पूछते हैं रेकी में जब आते हैं तो क्या इससे हम 100% ठीक हो जाएंगे, श्योर है, गारंटी है? मत पूछिए, मत सोचिए, मत ऐसा गारंटी लीजिए, ये सब मत करिए। ये करने से कोई फायदा नहीं है। आप काम करिए, आपको रिजल्ट आने से मतलब है। मेहनत करिए, आपको मेहनत करनी है और पैसा भी लगाना है। और लाइफ टाइम के लिए आप अपने साथ साथ दुनिया के लिए एक सहयोगी बन पाएंगे, एक सफल सहयोग करने वाला इंसान बन पाएंगे। तो सोचिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। राइट? तो इन सब बातों में, उलझनों में, कंफ्यूजन में मत रहिए, एकदम क्लियर होकर आगे आइए। थैंक यू। गारंटी मत मांगिए, काम करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आप खुद ही सोचेंगे कि आपके जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गए। थैंक यू।